बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सी चिकन सैंडविचेस की रेसिपी लाई हूँ। ये चीज़ी सैंडविचेस हैं, इनको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आपने ज़रूर देखना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया 500 ग्राम, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस मैंने इसको कट कर लिया था। अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टीस्पून ये तिक्का मसाला रेडीमेड बना बनाया है वो ऐड करेंगे, ऑरिगेनो थोड़ा सा ऐड करेंगे, और भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे, और यहाँ पे नमक ऐड करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी कुटी मिर्च ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, और चिली सॉस ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और दही जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये तमाम चीज़ें आप अपने जायके के मुताबिक ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो ज़्यादा स्पाइस खाते हैं वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जो कम वो कम कर सकते हैं। तो यहाँ चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। उसके बाद एक पैन लिया है, उसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और मैरिनेटेड चिकन को यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपने तेज़ आंच पे आपने इसको भूनना है, ताकि चिकन में जो एक स्मेल सी होती है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे तेज़ आंच पे मैं चिकन को यहाँ पे भून रही हूँ। चिकन को भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और चिकन हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी भुन चुकी है। अब यहाँ पे इसको गलाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। चिकन वैसे ही बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे पानी ऐड करा है। तेज़ आंच रखना है आपने, तेज़ आंच पे ही देखिएगा चिकन हमारी गल जाएगी। चिकन हमारी देखिए गल चुकी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी शिमला मिर्च। छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लें शिमला मिर्च को। इसी तेज़ आंच पे शिमला मिर्च भी जो है वो कुक हो जाएगी। और ये शिमला मिर्च जो है ऑप्शनल है, डालना चाहें इसको डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने चिली गार्लिक सॉस और टोमेटो केचप, ये दोनों चीज़ें ऐड करी हैं, और बिल्कुल एंड में ऐड करना है। फ्लेम को आपने हाई रखना है, लो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारा मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी है। इसको हम हटा के एक साइड पे रख लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे यहाँ पर। उसके बाद जो चिकन मैंने बनाई थी मिक्सचर, उसको मैं ब्रेड के स्लाइसेस पे इस तरीके से रख रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से आपने सारी जगहों को ब्रेड के इस तरह कवर कर लेना है। अब आपने क्या करना है, मोज़रेला और चेडर चीज़ को आपने श्रेड करके रख लेना है, और वो इस स्टेज पे आपने ऐड करना है। तो यहाँ मोज़रेला और चेडर चीज़ की थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी जाती है, ताकि हमारा जो सैंडविच है वो अंदर से बहुत ज़्यादा चीज़ी निकले। सारी जगहों को कवर कर दें आप, और दूसरा ब्रेड का स्लाइस इस तरीके से इसको रख के प्रेस कर दें। अब आपने क्या करना है, आपके ग्रिल पैन लेना है, उसके 1 टेबल स्पून आपने ऑयल डालना है। अब ब्रश से इसको यहाँ पे जो है वो फैला दीजिएगा, थोड़ा सा ही ऑयल डालिएगा, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे जो सैंडविचेस हमने रेडी करे थे वो हम इसको ग्रिल कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है ग्रिल करने से। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप नॉर्मल पैन भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको एक साइड से हम टर्न करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लुक भी आया है, और जायका भी बहुत ही शानदार होगा। ये सैंडविचेस आपने इफ्तार में भी बना सकते हैं, और बच्चों के लंच बॉक्स में तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारे सैंडविचेस बहुत अच्छे से ग्रिल हो गए थे, इसको मैंने निकाल लिया था, और यहाँ पर मैं इसको अब कट करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका लुक आया है। खाने में भी उतने ही मज़ेदार और चीज़ी से ये सैंडविचेस होते हैं। तो ये आप एक बार ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, और रमज़ान में तो आप इफ़्तार में इसको ज़रूर बना सकते हैं। तो ये थी आज की ज़बरदस्ती चीज़ी सी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।